नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो शेयर किया है जिसमें मैंने शैडो सेल्फ के बारे में बात की है। शैडो सेल्फ का मतलब कि हमारा एक छाया स्वरूप, हमारे अंदर की वो वृत्तियाँ, वो विचार, वैसा स्वभाव, वैसी सोच जिसे हम एक्नॉलेज नहीं करना चाहते, मतलब हम उसे स्वीकारना तो नहीं चाहते, लेकिन वो सब हमारे अंदर होता है। दोस्तों, ऐसा हम सभी के साथ मोस्टली होता है कि हम लोग दूसरों को तो अगर कोई प्रॉब्लम है, दूसरों के अंदर हमें कोई प्रॉब्लम दिखती है तो हम उसे तो बहुत ही इजीली जज कर लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं। दूसरों की कमियों को भी हम बढ़ा चढ़ाकर भी देख सकते हैं, बढ़ा चढ़ाकर भी हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। अगर हमारी प्रवृत्ति ऐसी है कि हम सिर्फ सब में बुरा देखते हैं तो हम सिर्फ सब में बुरा कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग आपके जीवन में भी होंगे, मैंने भी अनुभव किया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी दृष्टि ऐसी हो जाती है कि वो किसी में अच्छा देख ही नहीं सकते और फाइनली उनको सबके अंदर कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर दिखता है। दोस्तों, ऐसी ही प्रवृत्ति हम सब के अंदर कम मात्रा में या थोड़ी और ज़्यादा मात्रा में हो सकती है। हम दूसरों के भीतर के गुस्से को, जेलिसी को, ईर्ष्या को, हर एक गलत और बुरे स्वभाव को बहुत आराम से, आसानी से पहचान लेते हैं। और जब बारी आती है ये समझने की कि मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं, तो जब हमें अपने अंदर की वृत्तियां ढूंढनी होती हैं तब हम अपने अंदर की बुराइयों को नहीं देख पाते हैं। दोस्तों, जो भी हम गुस्सा या सेल्फिशनेस, ईर्ष्या, द्वेष, जेलिसी, कंपटीशन की भावना, जलन की भावना, कुछ भी ऐसा जो हम दूसरों में देखते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर भी होता है। हमारे अंदर भी खुद को शो ऑफ करना, डोमिनेट करना, दूसरों पे बार बार नाराज़ होना, दूसरों से ओवर एक्सपेक्टेशन करना, इस तरह की वृत्तियां हो सकती हैं जो हमारे हैप्पीनेस में, हमारी आंतरिक शांति और खुशहाली के लिए एक ब्लॉक बन सकती हैं। दोस्तों, लेकिन शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होता है जो अपने इस छाया स्वरूप को, अपने इस शैडो सेल्फ को एक्नॉलेज करे, स्वीकार करे। हम में से सभी खुश तो रहना चाहते हैं, हम में से सभी स्पिरिचुअल इवोल्यूशन तो चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगी बदले, हमारा नज़रिया बदले, हमारे भीतर शांति आए, हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हों, हमारी हेल्थ अच्छी हो जाए। लेकिन हम ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि हमारे अंदर वो ब्लॉक्स कौन से हैं जिसकी वजह से जो भी हमारी बाह्य मैनिफेस्टेशंस हैं वो हो क्यों रही हैं। दोस्तों, अगर हमारे अंदर खुद के छाया स्वरूप को, शैडो सेल्फ को एक्सेप्ट करने का करेज और विजडम आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ तभी हम अपने आप को, अपने जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। दोस्तों, जो लोग सिर्फ दूसरों में कमी निकालते हैं लेकिन पूजा पाठ भी कर रहे हैं, ज्ञान की किताबें भी पढ़ रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, लेकिन बुराई दूसरों की निकालते हैं, बुरा दूसरों में देखते हैं, अपने अंदर का कुछ बुरा देखते ही नहीं, ऐसे लोग सूडो स्पिरिचुअल तो बन सकते हैं लेकिन वो कभी सही मायने में ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। जो वो ज्ञान की बातें करते हैं या पढ़ते हैं उसे वो धारण नहीं कर सकते, अपने जीवन का एक्सपीरियंस, अनुभव नहीं बना सकते। वो इसलिए दोस्तों, जब तक आप ये स्वीकार नहीं करेंगे कि आपके अंदर की क्या वृत्तियां हैं, आपके अंदर कौन कौन से वो दोष हैं, गुस्से के, नाराज़गी के, जलन के, कंपटीशन के, डर के, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, आपके जीवन को रूपांतरित नहीं होने दे रहे हैं, तब तक आप अपने आप को बदल ही नहीं सकते। दोस्तों, हम अपने आप को बदलते कब हैं? जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे भीतर
ऐसा तो कुछ है जिसको बदलाव की ज़रूरत है। जब आप स्वीकार ही नहीं करते हैं कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जिसको बदलाव की ज़रूरत है, तो आप सही मायने में बदलेंगे कैसे? दोस्तों, जब भी कभी मेरे पास लोग सेशन के लिए आते हैं, चाहे वो काउंसलिंग का सेशन हो, वो टैरो कार्ड का सेशन हो, या फिर वो हिप्नोथेरेपी का सेशन हो, दोस्तों मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आपके अंदर जो अच्छा है, आपके जीवन में जो अच्छा है, वो तो अच्छा रिजल्ट दे ही रहा है। लेकिन जब आप मेरे पास आते हैं, आप मुझे अपने बारे में बताते हैं, तो उन सब बातों के बारे में बात करें जो आप अपने आप से भी नहीं कहते, क्योंकि जो आपके अंदर ब्लॉक्स हैं वो आपके जीवन की हैप्पीनेस को रोक रहे हैं। तो मैं उन्हें प्रेरित करती हूँ ये मुझे बताने के लिए कि उन्हें किससे जेलसी है, उन्हें किसके ऊपर गुस्सा है, उन्हें किससे जलन है, उनके अंदर क्या डर है, क्या वो अपने आप को कंपेयर करते हैं, क्या वो बहुत सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, क्या वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। मैं बातों के द्वारा, उनसे कॉन्वर्सेशन के द्वारा यही प्रोब करने की कोशिश करती हूँ कि उनके अंदर ऐसा क्या है जो शायद उन्हें नहीं दिख रहा है, लेकिन वही जो उनके अंदर की एक कमी है वो उनके जीवन में मधुर संबंध बनाने में प्रॉब्लम ला रही है, हीलिंग में प्रॉब्लम ला रही है, हेल्थ में प्रॉब्लम ला रही है। दोस्तों, जब हम समझ जाते हैं हर एक चीज़ का कारण हमारे अंदर है, अगर हमारे जगत में, हमारे जीवन में कुछ बदल नहीं रहा है, तो हो सकता है हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, अपने अंतर्मन को बदलने की ज़रूरत है। तभी सही मायने में आप जीवन में आध्यात्मिक रूप से इवॉल्व होंगे। आप उस समता के एक स्टेज में आएंगे जहाँ पे आपको ये सचमुच समझ में आने लगेगा कि जीवन में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता, हर एक चीज़ के पीछे कुछ कारण है। हमें सिर्फ अपना कर्म अच्छे अंतर्मन से करते जाना है। दोस्तों, आज की रीडिंग में भी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपका ऐसा कौन सा शैडो है, आपका ऐसा कौन सा पहलू है जिसे आप नज़रअंदाज करते हैं, और अगर आप नज़रअंदाज ना करें, आप उसे स्वीकार करके अवेयर होके अपने उस पहलू को बदलने की कोशिश करें, तब सही मायने में आपके जीवन का रूपांतरण होगा। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ जब आप ये रीडिंग सुने, आपको कुछ अच्छी इंसाइट्स मिले, इन्फॉर्मेशन मिले, ये समझने के लिए कि सभी के अंदर गुण भी होते हैं, अवगुण भी होते हैं, लेकिन सही मायने में योगी वही है, एक करेजियस पर्सन वही है जो अपने अंदर के अवगुण को भी स्वीकारता है और उन अवगुणों को स्वीकार कर अपने जीवन को, अपने अंतर्मन को रूपांतरित करता है। दोस्तों, वो लोग जो अपने अवगुणों को नहीं पहचानना चाहते, ये आप हमेशा देखना, वैसे लोग कभी भी उनके अंदर आंतरिक शांति नहीं होगी। उनके भीतर हर एक व्यक्ति के लिए द्वेष होगा। वो अपने में कमी ना देख के वो दूसरों में कमियां निकालते रहते हैं। खुद की सेल्फ एस्टीम लो होती है, खुद के अंदर हीन भावना होती है और उन्हें ऐसा लगता है कि दूसरा व्यक्ति शो ऑफ करता है या दूसरा व्यक्ति उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। जब लोग अपने अवगुणों को नहीं पहचानते, अगर वो बहुत ज़्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में होते हैं, तो वो सिर्फ अपने बारे में ही बात करेंगे। उन्हें क्या पता है, उनके पास क्या है, वो ऐसी ही बातें करते हैं। दोस्तों, चाहे हीन भावना हो, चाहे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, दोनों ही इम्बैलेंस्ड हैं। समता का मतलब ये, जब हमें पता हो कब बोलना है, कितना बोलना है, क्यों बोलना है, और जब भी हम कुछ बोलें तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम के केंद्र से बोले, ज्ञान के केंद्र से बोले। ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि ये हम सबके लिए एक प्रेरणा है कि हमको कैसा बनना है, हमको समता में आना है। उसके लिए हमें अपनी शैडो को पहचानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज के ऑप्शंस देखते हैं। ये है आज का ऑप्शन नंबर 1, ये है ऑप्शन नंबर 2 और ये है ऑप्शन नंबर 3। आपको जो भी इनमें से इंट्यूटिवली लग रहा है, जो ऑप्शन आपको आपके आंसर्स दे सकता है, आप वो ऑप्शन चुनें
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप टाइम स्टैम्प देखें और अपनी रीडिंग सुने। एक से ज़्यादा भी आप ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये रीडिंग्स जनरल रीडिंग्स होती हैं, पर्सनल आपके लिए नहीं है, तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ये आपसे 100% रेजोनेट करें या 90% भी रेजोनेट करें। लेकिन जितनी भी आपको इंसाइट्स मिलती हैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो उस इंसाइट को, उस इंफॉर्मेशन को अपनी ज़िंदगी के अनुसार समझने की कोशिश करें। जो आपको अच्छी इंसाइट्स मिलती हैं उनको अपने जीवन में, अपने जीवन की दशा, दिशा और गति के अनुसार धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट करें। दोस्तों, कभी भी किसी भी चीज़ के लिए रश नहीं करना है, हरी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। हर एक ज्ञान के सूत्र को धीरे धीरे करके शांति से, धैर्य के साथ समझना है। उसे धीरे धीरे अपने अंदर उस गुण को लेकर आना है, आत्मसात करना है और आगे बढ़ते जाना है। ये जो जर्नी है, इसमें हमें किसी को शो ऑफ नहीं करना है। ये जर्नी सिर्फ और सिर्फ एक पर्सनल जर्नी होती है, जिसमें हम अपने स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के लिए हर क्षण, हर पल, जीवन के अंत तक अपने ऊपर कार्य करते रहते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग ये समझने के लिए आपका वो कौन सा शैडो सेल्फ है, कौन सा वो छाया स्वरूप है जिसे आप अभी तक या तो पहचान नहीं पाए, और अगर आप पहचान पाए हैं तो अभी भी उसे स्वीकार नहीं करते हैं। स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ। अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 चूज किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। इसमें जो फर्स्ट 2 कार्ड्स हैं उससे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके अंदर क्या ऐसा स्वभाव है जो अच्छा नहीं है, लेकिन आप उसे कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। थर्ड कार्ड से देखेंगे आपका जो ये अच्छा स्वभाव जो नहीं है, जो आपका शैडो है, वो किस किस तरह की सिचुएशन में ज़्यादा उजागर होता है। आपके पास्ट में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से आपके अंदर ये शैडो है, आपका ये स्वभाव है जो अच्छा नहीं है। अपने शैडो को वर्क करने के लिए, उस पर और अवेयर होने के लिए, ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। कौन से ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं जब आप अपनी शैडो पर वर्क करेंगे। 7th कार्ड से देखेंगे कैसे अपने आप को मोटिवेट करना है अवेयर रहने के लिए, अपनी शैडो पे वर्क करने के लिए। दोस्तों, मैंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें मैंने शैडो सेल्फ के बारे में बताया है। मैं उस वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूंगी। आप चाहें तो आप उस वीडियो को सुने, उसके बाद आप ये टैरो कार्ड रीडिंग सुनेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, ये जो 2 कार्ड्स हैं, इससे हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में किस तरह से आपका जो नेगेटिविटी है वो आप उजागर करते हैं। आप अपनी रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं अभी हैप्पी नहीं हैं। जो आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं उसमें आपको या तो रिजेक्शन फील होता है या बहुत ज़्यादा बोर्डम फील होता है। आपको लगता है कि आपकी रिलेशनशिप में अभी कोई चार्म नहीं है। हो सकता है ये रिलेशनशिप आपके स्पाउस के साथ हो। अगर आपकी अभी शादी नहीं हुई है, अभी आप यंग हैं, तो हो सकता है आपकी रिलेशनशिप ये आपके बॉयफ्रेंड के साथ हो, गर्लफ्रेंड के साथ हो, या जिनके साथ आप शादी करने का सोच रहे हैं वो भी हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो जिस भी व्यक्ति से आप इमोशनली अटैच्ड हैं, तो ऐसी कोई रिलेशनशिप है जिसमें आपको लग रहा है कि आप रिजेक्शन फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि दूसरा व्यक्ति कुछ एफर्ट नहीं करता है रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए। तो सॉर्ट ऑफ जो बोर्डम हो रहा है वो रिलेशनशिप में, वो आपको हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि शायद आप भी इस रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, इस रिलेशनशिप में अच्छे बदलाव लाने के लिए खुद से कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सारा का सारा ब्लेम जो है वो दूसरे व्यक्ति के ऊपर डाल देते हैं। आप इस बोर्डम को या फिर इस रिजेक्शन को एक फाउंडेशन बना के आप अपने रिलेशनशिप में अच्छे से कमिटेड नहीं हैं, आप अच्छे से लव नहीं दे पा रहे हैं या अपने आप को ब्लॉक करते हैं प्रेम देने से। वो इसलिए क्योंकि आप इमोशनली हर्ट फील करते हैं। तो आपकी जो डार्कनेस है, आपकी जो शैडो है, वो ये है
कि आप अपने आप से तो कुछ नहीं कर रहे हैं अपने आप को इमोशनली और खुश करने के लिए। आपने अपनी सारी हैप्पीनेस फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिलेशनशिप के ऊपर डाल दी। मतलब आप ये सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इस रिलेशनशिप के द्वारा ही मैं खुश हो सकती हूँ या हो सकता हूँ, और इस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया है या मुझे रिजेक्ट किया है, मेरी वैल्यू नहीं समझी है। आप ये नहीं सोचते कि ज़िंदगी में जो हैप्पीनेस है वो तब होती है जब आपके पास रिलेशनशिप तो हो, लेकिन उस रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूट करने के लिए आप क्या करते हैं। उसके अलावा आप इमोशनली डिपेंडेंट तो नहीं है कहीं। हो सकता है आपके अंदर इमोशनल डिपेंडेंसी हो, आप अपने दिमाग को कहीं और लगाना ही नहीं चाहते। अगर ज़िंदगी में रिलेशनशिप में बोर्डम हो रहा है तो हो सकता है आप इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि आप ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं। हो सकता है आप कोई क्रिएटिव कोई कार्य करते हो, आपके अंदर कोई भी एक टैलेंट तो ज़रूर होगा जिसे आप निखार सकते हैं। क्योंकि जब आप अपने ऊपर अपने लिए समय निकालते हैं, अपनी क्रिएटिविटी के लिए समय निकालते हैं, तो आपके खुद के अंदर एक जॉय और हैप्पीनेस क्रिएट होता है। तब आपको रिलेशनशिप्स में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि आप एक गिवर बन जाते हो। आप जो जॉय हैप्पीनेस अपनी पर्सनल लाइफ से डिराइव करते हो वो आप रिलेशनशिप में देते हो। लेकिन आपकी डार्कनेस क्या है, आपकी शैडो क्या है, आप चाहते हो सिर्फ रिलेशनशिप से डिराइव करना कि जो दूसरा व्यक्ति है वो ही आपके लिए सब कुछ करे, आप खुद से कुछ नहीं कर रहे हैं। और जिसलिए फिर आप कमिटेड नहीं होते हैं रिलेशनशिप में। जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या तो आप वो ढंग से नहीं करते हैं, और अगर करते भी होंगे तो उसमें प्रेम नहीं है। आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है आप यही प्रोजेक्शन जिस भी व्यक्ति से रिलेशनशिप में आप सोच रहे हैं अभी, आप उस पर प्रोजेक्ट करते हो। आप उसको बोलते हो कि आप मुझे रिजेक्ट करते हो, आप मुझे अटेंशन नहीं देते हो, आप रिलेशनशिप पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, आप जो भी मेरे लिए करते हो वो आउट ऑफ ड्यूटी कर रहे हो। बट कहीं ना कहीं ये डीप हिडन आपके अंदर है जो आप दूसरों पर प्रोजेक्ट करते हो। वो कौन से मौके होते होंगे मोस्टली जब आप इस तरह का एक इमोशनल टफनेस, एक रिजेक्शन दिखाते हो और आप इमोशनली एक्ट नहीं करते हो अपनी लाइफ में। जब भी आप जो ये डेविल का कार्ड होता है, शैतान का कार्ड, ये जो डेविल का कार्ड होता है वो बताता है जब हम बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, सेल्फिशनेस में सोचते हैं, या फिर जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा फियर्स होते हैं, हमारे कुछ ना कुछ डीप डाउन सेल्फिश मोटिव्स होते हैं। जब आप अपने मोटिव्स को लेके क्लियर नहीं होते हो, जब आपको लगता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो भी करना है अपने लिए करना है, जब आपको हर व्यक्ति में हर एक सिचुएशन में बहुत बुरा बुरा दिखता है, जब भी आप उस एक डार्क साइकी में चले जाते हो, तब आप उस सिचुएशन में आप ज़्यादा इमोशनली बोर्डम फील करते हो, आप लव और कमिटमेंट नहीं देना चाहते हो, आपके जो एक्शंस होते हैं उनमें लव और कमिटमेंट नहीं होता है। तो आपको खुद से सोचना है, जब आप उस डार्क साइकी में जाते हो, चाहे जब आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, मेरा घर है कि नहीं, मेरे पास पैसा है कि नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ जब अपना सोचने लगते हो, उस वक्त आप ज़्यादा दूसरे व्यक्ति के अंदर कंट्रास्ट देखते हो, दूसरे व्यक्ति के अंदर सारी कमियां देखने लगते हो। ऐसा हो क्यों रहा है? आपके पास्ट में क्या हुआ होगा ऐसा जिससे आपके अंदर का जो ये शैडो है ये उजागर होके आ रहा है? हो सकता है आप एक ऐसे व्यक्ति थी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन था, डिज़ायर था, फायर था कुछ करने का, लेकिन आप वो कर नहीं सके, या फिर आपने किया फिर उसके बाद कुछ हॉल्ट आ गया है, ब्लॉक आ गया है, अभी आप कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपकी जो एक इनहेरेंट नेचर है, आपकी जो एक पर्सनल नेचर है, आपका मन करता है कुछ करने का, अपने जो टैलेंट्स हैं उसे शो ऑफ करने का, लोगों को दिखाने का। वो पास्ट में आपने सोचा होगा, आप कर नहीं सके, तो आपके अंदर अब ये इमोशंस आती हैं जिससे कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप अपनी डार्कनेस को नहीं देखते। तो जो भी आप लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट, मैं ये नहीं कहूँगी 100%, लेकिन कुछ हद तक हो सकता है वो आपके अंदर भी है, जो आप सिर्फ और सिर्फ दूसरे व्यक्ति पर प्रोजेक्ट कर रहे हो। आपको दूसरे की सेल्फिशनेस नज़र आ जाती होगी, दूसरे के अंदर क्या बुरा है वो नज़र आ जाता है, लेकिन आपको अपने अंदर नहीं नज़र आता, क्योंकि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपने जो पास्ट के जो सपने थे जो पूरे नहीं हुए, आप उनको कहीं ना कहीं से पूरा करना चाहते हो, या फिर आप अपने उन डिज़ायर्स, पैशंस को अभी तक संपूर्णता से कम्प्लीटली आप अचीव नहीं कर सके। तो आपके अंदर की जो वो खलिश है,
ज़िंदगी में जो अच्छा है वो उसको देखने नहीं देती है। ऐसा भी हो सकता है शायद आपके पेरेंट्स ऐसे थे जो आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते थे, आप वैसा नहीं कर सके तो आपके अंदर एक सॉर्ट ऑफ गिल्ट रहता है। तो आपको इससे बाहर आना है। आपके लिए बहुत ज़रूरत है ये समझने की कि सबका लाइफ प्लान अलग होता है। अपने लाइफ प्लान को समझने की कोशिश करें। ज़िंदगी में जो ऑर्डील्स आ रही हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूँगी कि दूसरे व्यक्ति में प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। आपके अंदर भी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एक सेल्फ सेंटर्डनेस है, वो आपके रिलेशनशिप को और ज़्यादा ख़राब करती है। आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप अपने इस शैडो पे वर्क कर सकें? ये है पेज ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कि पेंटिकल्स का गुलाम। आपकी जितनी क्षमता है, जहाँ पर भी ज़िंदगी में आप जिस लेवल पर अभी हैं, आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है या जो भी आपके अंदर टैलेंट्स हैं या आपकी जो इच्छाएं हैं सीखने की, धीरे धीरे करके उन सब चीज़ों की ओर फोकस करें और चीज़ों पे फोकस ना करें और अपने अंदर टैलेंट्स, क्रिएटिविटी क्रिएट करना शुरू करें। आप ये मत समझें कि जो आपके पास एक्सपर्टीज़ था बस वो ही आपके लिए है। कुछ नया करने का सोचें, फोकस उस चीज़ पे लाएं कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने बलबूते से, अपने दिमाग से क्या क्रिएट कर सकते हैं। जब आपका फोकस इस चीज़ पे होगा तो आपका रिलेशनशिप से बोर्डम खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। आप अपना दिमाग कहीं और लगा ही नहीं रहे हैं, इसलिए आप हर चीज़ अच्छा बुरा सब कुछ आप इस रिलेशनशिप पर डाल देते हैं। जब आप अपना दिमाग कहीं और लगाने लगेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ नया क्रिएट करने लगेंगे, तब आपके अंदर जो जॉय और हैप्पीनेस आएगा, आप देखना आपके अंदर से जो डेविलिश सेल्फिश एनर्जी है वो जाने लगेगी। क्योंकि जब अंदर जॉय, पीस, हैप्पीनेस होता है, वो ही आप सबको देते हैं। क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं आपके शैडो पर वर्क करने के लिए? तो जो ये कार्ड है चैरियट का, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा इस वक्त इम्पेशेंस है। आपको जो अचीव करना है आप सिर्फ उसकी ओर फोकस कर रहे हो, लेकिन आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स्ड आया है। आप अभी प्रिपेयर नहीं हो कंप्लीटली वो करने के लिए जो आप करने का सोच रहे हो। आपने प्रिपरेशन नहीं करी है, लेकिन आप ये सोचते हो कि मैं किसी ना किसी तरह से जो भी मैं अचीव करना चाहता हूँ या अचीव करना चाहती हूँ वो मैं कर लूँ। अगर आप बिना प्रिपरेशन के, बिना धीरज और धैर्य के, बिना प्लानिंग के अगर आप कुछ भी करने का सोचेंगे तो आप इमोशनली और ज़्यादा हर्ट ही होंगे। आपके अंदर की जो सेल्फिशनेस है, डार्कनेस है, वो और ज़्यादा उजागर ही होगी। इसलिए अगर आप अपनी इस नोशन को, एस्पेक्ट को नहीं बदलते हैं, आपका शैडो और बढ़ता रहेगा। आपके अंदर का जो ये इमोशनल रिजेक्शन जो आप फील करते हैं, जो कि सचमुच आपके अंदर भी है, आप भी इमोशनली रिजेक्ट करते हैं, आप भी रिलेशनशिप्स में लव से ऑपरेट ना करके सिर्फ ड्यूटी करके ख़त्म कर देते हैं, आपके एक्शंस में लव नहीं है। ये चीज़ और बढ़ती रहेगी अगर आप सिर्फ और सिर्फ एम्बिशन के पीछे भागेंगे, जो आप अचीव करना चाहते हैं उसके पीछे भागेंगे। आपको पहले प्लान करना है, कुछ क्रिएटिविटी, कुछ सीखना है, अपने आप को रिजुविनेट करना है, बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करना है कुछ कि आप अपने मटेरियल वर्ल्ड में क्या कर सकते हैं, बहुत ग्राउंडेड होना है। तब धीरे धीरे करके आप अपनी इस शैडो को, इंक्लूडिंग द डेविल, आप ख़त्म कर सकेंगे। कैसे अपने आप को मोटिवेट करें? तो आपको अपनी इमोशंस को सॉर्ट आउट करने की बहुत ज़रूरत है। फ्रेंड्स, कई बार हम अपनी इमोशंस को दूसरों पर प्रोजेक्ट करते रहते हैं। हमारे अंदर अगर एनवी होती है, जेलसी होती है, तो हमें यही लगता है कि दूसरे व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा एनवी है, जेलसी है। हमारी झूठ बोलने की टेंडेंसी होती है अगर, तो हम ये सोचते हैं कि दूसरे व्यक्ति बहुत झूठ बोल रहा है, हम दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करते। दोस्तों, जिन लोगों को मोस्टली लोगों पर ट्रस्ट नहीं होता, ये लोग वो होते हैं जिनके अंदर डीप डाउन सबकॉन्शियसली एक प्रोग्राम होता है कि वो भी कभी ना कभी किसी का ट्रस्ट तोड़ते हैं। उन्हें ये पता रहता है, या मनी मन उन्हें पता होता है कि वो सच्चे नहीं हैं। जब ऐसा होता है तब हम दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो आपके लिए क्या मोटिवेशन हो सकता है? आपको ये समझना है आपके अंतर्मन में क्या चलता है। अपने चित्त का, अपने मन का शुद्धिकरण करना है। जैसे कि जो भी आप कर्म करते हैं उस कर्म को ईश्वर को अर्पण करें। जो भी आप एक्शन करते हैं उसमें ईश्वर से गाइडेंस मांगें। जब आप अपने इमोशंस में फियर, एनवी, एंगर या फिर कंप्लेंट्स के अलावा जब आप अपनी इमोशंस में एक्सेप्टेंस लेकर आएंगे, लव लेकर आएंगे, उतना ही आप अपने शैडो पे वर्क करने के लिए
करेजियस होंगे उतना ही आप अपनी शैडो पे वर्क करने के लिए स्ट्रांग होंगे। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइट अपनी डार्कनेस दोनों पर नज़र रखनी है। जो आपके अंदर अच्छा है उसे बढ़ाते चले जाएं, जो आपके अंदर अच्छा नहीं है उसे ख़त्म करने का सोचें। जब आप इस तरह से अपने आप के ऊपर वर्क करेंगे, अवेयर हो जाएंगे, तब आप सही मायने में अपनी इस शैडो पे वर्क कर सकेंगे और आपको समझ में आएगा कि ज़िंदगी में पॉजिटिविटी तभी आती है जब आप अपने मनस को, अपनी जो ये मून है ये आपका अंतर्मन दर्शाता है, जब आप उसे अच्छे तरह से समझते हैं, आप अपनी इंटेंशंस को अच्छी तरह से समझते हैं, आप अपनी इंटेंशंस दूसरों पर प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको अपनी इंटेंशन पहले से पता होती है, तब आप जाके अपने शैडो पे वर्क कर सकते हैं। दोस्तों, मोस्टली हमारी इंटेंशन तो कुछ और होती है, बाह्य एक्शन कुछ और होता है। इंटेंशन में तो शायद सेल्फिशनेस हो, लेकिन बाह्य एक्शन इंसान ऐसे दिखाता है कि वो बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है। जब भी ये डिस्क्रिपेंसी होती है आपकी इंटेंशंस और आपके एक्शन में, तब आपको कभी भी सही रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो आपके लिए यही मोटिवेशन है, अपने इंटेंशंस और अपने एक्शंस में हार्मनी रखें। जितना कोशिश करेंगे अपनी इंटेंशन और एक्शंस में हार्मनी रखने की, उतना आप अपनी शैडो पर वर्क कर सकेंगे। ऑप्शन नंबर 1 के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ अपने बारे में, अपने शैडो सेल्फ के बारे में ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। इसमें जो फर्स्ट 2 कार्ड्स हैं उससे हम देखेंगे कि जो आपके अंदर की शैडो है, छाया है, जिसको हम डार्कनेस भी बोल सकते हैं, आपका हिडन सेल्फ भी बोल सकते हैं। आपकी जो हिडन सेल्फ है, जो आपके अंदर की नेगेटिविटी है, वो कैसे उजागर होती है, वो क्या है, वो कौन सी सिचुएशंस होती हैं जिसमें आपकी नेगेटिविटी ज़्यादा उजागर होती है, पास्ट में ऐसा क्या रहा है, पास्ट का कौन सा इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से आपकी ये जो शैडो है ये आपके जीवन में उजागर होती है, लेकिन आप शायद उसे एक्सेप्ट नहीं करते कि आपके अंदर भी ये कमी हो सकती है या वृत्ति हो सकती है। 5th कार्ड से देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए अपनी शैडो पे वर्क करने के लिए। 6th कार्ड से देखेंगे कौन से ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं आपकी खुद की वृत्तियों की वजह से, जिससे कि आपको अपनी शैडो पे वर्क करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। लास्ट कार्ड से देखेंगे ऐसा क्या थॉट प्रोसेस है, क्या एक्शन है जो आपको मोटिवेट करेगा अपने ऊपर वर्क करने के लिए। दोस्तों, जो ये 2 कार्ड्स हैं, ये है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य चक्र, व्हील ऑफ धर्मा भी बोलते हैं इसको, और ये है 3 ऑफ वॉन्ड्स। जो ये कार्ड है ये फायर से, डिज़ायर से रिलेटेड है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं उससे रिलेटेड है। जो ये कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये आया है रिवर्स्ड। तो ये देख के, ये दोनों कार्ड्स देख के मुझे क्या समझ में आता है, क्या है आपकी शैडो सेल्फ। जो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है ये बताता है कि जो हमारा पूर्व जन्मों का जो अच्छा पूर्व पुण्य है उसका रिजल्ट हमें मिल रहा है कि नहीं, या हमारे पूर्व जन्म के जो डिफ़िकल्ट कर्मास हैं हमें क्या उनका रिजल्ट मिल रहा है। ये कार्ड आया है ऐसे। तो ऐसा हो सकता है ज़िंदगी में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जहाँ पे भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, लेकिन तब भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है। ये जो कार्ड होता है, इसको मैं अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखूं तो ये कार्ड होता है सन इन एरीज़ का। सन इन एरीज़ में कई बार जो व्यक्ति होता है उसके अंदर इतनी ज़्यादा ईगो आ जाती है, उसको अपने अलावा कोई भी सही नहीं दिखता है। समय जब गड़बड़ होता है, समय जब हमारा साथ नहीं देता है, तब शायद हमें अपनी ईगो ख़त्म करना ज़रूरी होता है। एक एस्ट्रोलॉजी के लेसन में मैंने बहुत अच्छी बात सुनी थी। मेरे एक टीचर ने बताया कि जब भी कोई एग्जॉल्टेड प्लैनेट होता है, क्योंकि वो अपने हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट पोजीशन में है, रिजल्ट दे रहा है अच्छे, तो उसका नेक्स्ट स्टेप सिर्फ और सिर्फ गिरना होता है, क्योंकि वहाँ से वो गिर के फिर से सीखता है कि वो क्या गलत कर रहा था। सन इन एरीज़ जो व्यक्ति होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अपने ऊपर, हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा घमंड भी हो सकता है। मैं आपको इसका जो एग्जैजरेशन है वो बता रही हूँ, बिकॉज़ मैं ये देखने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी शैडो क्या हो सकती है। तो समय अगर ख़राब भी है, या फिर समय ऐसा कह रहा है कि आपको किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत है,
ज़िंदगी से कुछ सीखने की ज़रूरत है, लेकिन आपके अंदर की जो एरोगेंस है वो आपको फ्लेक्सिबल नहीं बनने देती है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सॉर्ट ऑफ इनफ्लेक्सिबिलिटी है, सॉर्ट ऑफ एंगर भी होगा। आप बहुत जल्दी से गुस्सा भी करते होंगे, नाराज़ भी होते होंगे। कोई आपको अगर एडवाइस देगा तो आप वो भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है आप ही सही हो। दोस्तों, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, कई बार मैं लोगों के एस्ट्रोलॉजी के चार्ट, बर्थ चार्ट्स भी देखती हूँ। ऐसे कुछ लोगों को मैं जानती हूँ जिनका मैंने सन इन एरीज देखा है उनके जन्म कुंडली में, और मैंने ये भी देखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जब वो बात करते हैं तो उनकी बातों में सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में ही बात होती है। उन्होंने क्या किया है, उनका क्या ज्ञान है, उन्होंने जीवन में क्या प्राप्त किया। ऐसे लोग कई बार सिर्फ और सिर्फ बोलना चाहते हैं, वो दूसरों की बात सुनना नहीं चाहते। तो हो सकता है आपके अंदर भी कहीं ना कहीं एक लिसनिंग एबिलिटी की कमी हो, और जिस तरह का आपका समय चल रहा है इस वक्त, वो ये आपको ये समझा रहा है कि आपको दूसरों को समझना भी चाहिए, दूसरों के अंदर क्या गुण हैं ये भी देखना चाहिए, दूसरों से आप क्या सीख सकते हैं ये भी देखना चाहिए। नो डाउट आपके अंदर बहुत एबिलिटी है चीज़ों को करने की, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि दूसरों के पास कुछ भी गुण नहीं है, दूसरों के पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। सेकेंडली, आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर भी करते होंगे। चाहे आपका वक्त कितना बुरा चले, चाहे लाइफ आपको कैसे भी समझाना चाहे कि आपके अंदर भी स्कोप है बदलने का, लेकिन आप बदलते नहीं हैं। आप दूसरों को सिर्फ जज करते रहते हैं, कंपेयर करते रहते हैं, और आपको यही लगता है कि जो मैं करती हूँ या मैं करता हूँ या जो मैंने सीखा है या जो मैंने डिफ़िकल्टीज सही है वही सबसे बड़ी है। ये आपका शैडो सेल्फ है, इससे आपको बाहर आना बहुत ज़रूरी है। जो एक सॉर्ट ऑफ एरोगेंस है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, दूसरों को अपने आप से छोटा समझना और ये सोचना कि दूसरों के पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, दूसरों से आप कुछ नहीं सीख सकते, वो हमारा शैडो जब तक रहता है हमारे अंदर, हम सच में ओपन नहीं हो सकते ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए। और जब समय बुरा चलता है, समय ये भी हो सकता है, क्योंकि मैं अगर इस कार्ड को देखूं, इसकी एस्ट्रोलॉजी, जो ये कार्ड होता है ये जुपिटर से गवर्नड है। तो हो सकता है आप एक गुरु की तरह बात करते हो, मतलब कि आप ऐसे बात करते हो दूसरे व्यक्ति से कि सिर्फ आपको ही पास सारा ज्ञान है, आपने ही सिर्फ ज्ञान को धारण किया है। तो जब आप इस तरह की एनर्जी लेके बात करेंगे तो आपके पास लोग ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको आपके अंदर की एरोगेंस भी समझ में आ जाएगी। इस कार्ड से देखते हैं वो कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं मोस्टली जिनमें आपकी ये शैडो ज़्यादा बाहर निकल के आती है। डे टू डे लाइफ में जहाँ पे बात आती है चीज़ें कैसी होनी चाहिए, ज़िंदगी को कैसे प्लान करना है, डेली रूटीन क्या होना चाहिए, घर में क्या होना है, ऑफिस में क्या होना है, पहले कौन सा एक्शन होना है, जब प्लानिंग करनी है, जब भी आप इस तरह के कार्य करते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाते होंगे, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हो जाते होंगे। हो सकता है अपनी फैमिली में भी आप जब भी अपनी फैमिली में होते हैं तो आप सबके काम में इंटरफेयर करते हैं, या फिर आप ऐसा दर्शाते हैं कि जो आप कह रहे हैं, जो आप सोचते हैं वो ही मोड ऑफ थिंकिंग बिल्कुल ठीक है। अगर आप ऐसा एटीट्यूड अपने ऑफिस में दिखाते हैं तो हो सकता है ऑफिस में भी आपको लोग ऐसे ही समझते होंगे कि आप बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाते हैं, और हर एक व्यक्ति के अंदर आप कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म करके कुछ ना कुछ कमी निकालते रहते हैं। तो वो सिचुएशंस जहाँ पे आपको लॉजिक लगाना है, एनालिसिस करना है, प्लानिंग करनी है चीज़ों के बारे में, चाहे वो घर में हो, आपके काम में हो, ऐसी सिचुएशंस में कहीं ना कहीं आप अपनी एरोगेंस, अपनी ईगो ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप कोशिश ये करते हैं कि जो आप कह रहे हैं सिर्फ वो ही माना जाए। आपको ऐसा हो सकता है आपको ज़िंदगी में ऐसे लोग हों जो आपको ऐसा लगता हो कि वो अपनी एरोगेंस दिखाते हैं या अपनी चलाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो शैडो आपका है। जो हमें दूसरों में दिखता है वो हमारे अंदर होता है, क्योंकि जो ये कार्ड है इसके अंदर वर्गो की एनर्जी है। तो जब भी आपको ऐसा लगता है आप ओवर एनालिसिस कर रहे हैं, आप अपने आप से पूछा करें कि मैं आज क्या लर्न कर सकती हूँ या क्या लर्न कर सकता हूँ। जितना अपने आप को ओपन करेंगे सीखने के लिए, उतना आप कम लॉजिक लगाएंगे, उतना आप कम एनालिसिस करेंगे। जितना आप ये सोचेंगे आपको सब कुछ मालूम है, आप हर चीज़ में लॉजिक लगाएंगे, आपकी रिलेशनशिप से एक मधुरता जो है, इमोशंस हैं, वो निकल जाएंगी। तो इस तरह की सिचुएशंस जहाँ पे
प्लानिंग करनी है, क्या करना है, कब जाना है, कैसे करना है, पहले कौन सा प्रोजेक्ट करना है, प्रोजेक्ट में पहले क्या करना है, तो शायद आप उसमें बहुत ज़्यादा आप अपना लॉजिक लगाते हैं और आपकी ईगो उसमें कहीं ना कहीं झलकती है। पास्ट में ऐसा क्या रहा है जिस वजह से आपके अंदर ये शैडो है, जहाँ पे आपके अंदर एक सॉर्ट ऑफ ईगो है, अहंकार है अपने नॉलेज पे, जो आपने ज़िंदगी में किया है उसको लेके। ऐसा हो सकता है शायद आपके पास्ट में ऐसा कुछ रहा हो कि आप बहुत ज़िद्दी रहे हों और जो आप करना चाहते थे आप वो प्राप्त नहीं कर सके, जो आपकी होप्स थी लाइफ से, जो आप विशेस थी वो किसी ने पूरी नहीं की और आपने बहुत मेहनत की है वो चीज़ें प्राप्त करने के लिए। ऐसा भी हो सकता है आपके पास्ट में ऐसे आपके साथ कंडीशंस रही हों, सिचुएशंस रही हों जहाँ पे आपने बहुत मेहनत की लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिले। आप उस चीज़ से बाहर आए हैं, आपने बहुत ज़्यादा पेसिमिज्म देखा है, मतलब जहाँ पे कुछ पॉजिटिव नहीं है, सिर्फ नेगेटिविटी है, थॉट भी नेगेटिव हो जाते हैं, होप्स ख़त्म हो जाती हैं। उस सब के बावजूद भी आपने शायद कुछ अच्छा लाइफ में अचीव किया है, जिस वजह से आपके अंदर एक सॉर्ट ऑफ एरोगेंस आ गई है। आपको लगता है कि जो भी सही है वो सिर्फ मुझे ही मालूम है। तो आपका जो ये पास्ट की जो ऑर्डील्स रही हैं, प्रॉब्लम्स रही हैं, डिफ़िकल्ट लाइफ रही है, उसका जो नेगेटिव रिपरकशन जो हुआ है उसने आपके अंदर एरोगेंस ला दी है। आपके अंदर थोड़ा ज़्यादा अहंकार हो सकता है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ही सही समझते हैं और दूसरों का पहलू समझने में आपको बहुत डिफ़िकल्टी होती है। जो ये 5th कार्ड है, इससे हम जानने की कोशिश करेंगे आप क्या कर सकते हैं जिससे कि आप अपने इस शैडो पे वर्क करें, इस शैडो को ख़त्म कर सकें, अपने अंदर के अहंकार को ख़त्म कर सकें, अपनी लाइफ में और लोगों की ओपिनियंस को भी स्वीकार कर सकें। ये कार्ड जो है ये है इमोशन से रिलेटेड। और अगर आप देखें तो इस कार्ड में जो श्री कृष्ण हैं वो अपने दोस्तों के साथ माखन चुरा रहे हैं, मतलब कि आपकी ज़िंदगी में एक लाइटनेस की ज़रूरत है, आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन की ज़रूरत है। शायद आप ज़िंदगी में एंजॉय नहीं करते, हो सकता है आप एक ऐसे व्यक्ति हों जिसका एटीट्यूड, जिसका फेस, बिहेवियर हमेशा बहुत सीरियस होता हो। अपने आप से पूछो आप कब इतने लाइट फील करते हो कि आप किसी के साथ एंजॉय कर सको, अच्छी लाइट कॉन्वर्सेशन एंजॉय कर सको। हो सकता है आप बिल्कुल भी ज़िंदगी को जॉय के साथ नहीं देखते हैं, आपके अंदर जॉय की, सेलिब्रेशन की, हैप्पीनेस की कमी है। तो अपने अंदर लाइटनेस लाएं, अपने अंदर से जो एक एनालिसिस की जो एक हैबिट है उसे ख़त्म करके सरलता लाएं। जितनी सरलता लाएंगे, जितना चीज़ों को जैसी वो हैं वैसा स्वीकारेंगे, उतना आप देखेंगे आप अपने इस जो शैडो है इससे बाहर निकल सकेंगे। दोस्तों से मिलें, फ्रेंड्स से मिलें, अपनी फैमिली के साथ अच्छा समय बिताएं, कुछ अच्छा जोक्स हैं या कोई कॉमेडी मूवी देखें या कोई गेम्स खेलें, कुछ स्पोर्ट्स करें। कुछ ना कुछ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ज़िंदगी को लाइटनेस से लेने की, हैप्पीनेस क्रिएट करने की। जब आप ज़िंदगी को लाइटनेस से लेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, हैप्पीनेस, जॉय क्रिएट करेंगे, आपके अंदर से जो ये शैडो है एनालिसिस करने की, अहंकार की, मैं ही सही हूँ, इस तरह का जो एटीट्यूड है वो ख़त्म होने लगेगा। इस कार्ड से हम देख रहे हैं कि क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं आप जब अपनी शैडो पर वर्क करने का अगर सोचते हैं तो। ये कार्ड है जजमेंट का, ये कार्ड होता है इवैल्यूएशन का। जब जजमेंट मतलब क्या तथ्य है, क्या सही है, क्या गलत है, ये जब हम सोचते हैं उसी के अनुसार हम सही जजमेंट कर सकते हैं। आपका जो नज़रिया है शायद वो इतना ज़्यादा बैलेंस्ड नहीं है। तो जब जैसे मैंने आपको जो भी बताया है आपके पास्ट के बारे में, आपके अंदर की जो शैडो हो सकती है उसके बारे में, जब आप उस पर गौर करेंगे तो शायद आपका जो जजमेंट है वो ब्लर्ड हो सकता है। आप अपने आप को सही तरीके से या सच के आईने में देखने में थोड़े असमर्थ हो सकते हैं, क्योंकि जब हम अपने शैडो को देखते हैं फ्रेंड्स, तो ये एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, ये इजी नहीं होता है ये समझना कि मेरे अंदर क्या द्वेष है, कौन सी कमी है, मेरे अंदर कौन से वृत्ति और विकार हैं। इसे समझना, स्वीकार करना इतना आसान नहीं होता। आपको उसमें डिफ़िकल्टी आ सकती है क्योंकि आप अच्छे से जज करने में असमर्थ हो सकते हैं कि आपके अंदर क्या अच्छा है और क्या बुरा।
तो इसके लिए मैं आपको यही राय दूंगी, पहले आप जॉट डाउन करें, लिखें आपके अंदर क्या अच्छा है, फिर बड़े प्रेम के साथ ये बोलें कि आपके अंदर वो क्या है जिसमें स्कोप है कुछ बदलाव लाने का। जब आप इस तरह से लिखेंगे कि व्हाट इज़ द स्कोप इन मी ऑफ चेंजिंग, मैं अपने अंदर क्या बदलाव लेकर आ सकती हूँ या ला सकता हूँ, तब शायद आप अपने शैडो को स्वीकार करेंगे। नहीं तो डिफ़िकल्ट हो सकता है अपनी शैडो को स्वीकार करना। क्या एक एक्शन है या इमोशन है जो आपको मोटिवेट कर सकती है? ये कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है वो होती है एक फोकस्ड एनर्जी रिलेटेड टू फायर, पैशन, डिज़ायर। तो कैसे आप मोटिवेट होंगे अपने जो शैडो है उस पर वर्क करने के लिए? जब आप कंप्लीट फोकस के साथ पैशन से इस वर्क को करेंगे, ये समझ के कि मैं अगर अपने शैडो पे वर्क करती हूँ या करता हूँ, मतलब मैं अपने अंदर की वृत्तियों, विकारों को जब स्वीकार करती हूँ, तो सही मायने में मैं अपने भीतर से उन ब्लॉक्स को निकाल रही हूँ जो मेरी हैप्पीनेस को ब्लॉक कर रहे हैं। मैं अपने आप को अलाउ करती हूँ रिसीव करने के लिए गॉड का विजडम, एनर्जी एंड लव। हम ज़िंदगी में जो हैप्पीनेस है, पीस है, लव है, विजडम है, उसकी एनर्जी को रिसीव क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि जो हमारे अंदर ब्लॉक्स होते हैं वो हमारी रिसेप्टिविटी को ख़त्म कर देते हैं। दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी का मतलब रिसेप्टिव होना, मतलब कि रिसीव कर सकें। रिसीव करने के लिए हमारे अंदर जो ब्लॉक्स हैं हमें उन्हें ख़त्म करना होता है, और आपकी शैडो वो ही एक ब्लॉक है जो आपको ईश्वर का प्रेम, ज्ञान या जीवन में शांति रिसीव करने से ब्लॉक कर रहा है। आप जब इस पैशन के साथ काम करेंगे, कंप्लीट फोकस से कि मुझे अपने अंदर से ये शैडो हटानी है क्योंकि मुझे रिसेप्टिव होना है शांति के लिए, विजडम के लिए, गॉड के गाइडेंस के लिए, तब आप सही मायने में अपनी शैडो के ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो अपने आप को इस ज़ील से, एंथुजियाज्म से मोटिवेट करें। ऑप्शन नंबर 2 के लिए इतना ही। अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। ये 2 फर्स्ट कार्ड्स हैं, इनसे हम देखेंगे कि आपकी शैडो क्या है, कौन सा स्वभाव है, वृत्ति है, विकार है जो आपके अंदर है जिसे आपको ख़त्म करना चाहिए। थर्ड कार्ड से देखेंगे किन सिचुएशंस में आपकी जो अंदर की ये जो शैडो है, विकार है, वो ज़्यादा उजागर होते हैं। फोर्थ कार्ड से देखेंगे पास्ट में ऐसा क्या रहा जिसकी वजह से आपके अंदर ये शैडो है जिसे आप स्वीकार करने में थोड़ा असमर्थ हैं। फिफ्थ कार्ड से देखेंगे आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या अपने आप को कैसे मोटिवेट करना चाहिए जिससे कि आप अपनी इस शैडो पे वर्क कर सकें। सिक्स कार्ड से देखेंगे कौन से ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं अपनी शैडो पर वर्क करने के लिए। लास्ट कार्ड से देखेंगे आप अपने आप को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं अपनी जो शैडो है उस पर वर्क करने के लिए। इस थर्ड पाइल में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसकी इसमें एक भी इमोशन से रिलेटेड कार्ड नहीं है। इसमें सिर्फ 2 जो साइंस हैं उनसे रिलेटेड हैं कार्ड्स। एक तो है वॉन्ड से रिलेटेड जो हो गया फायर एलिमेंट, फिर है स्वॉर्ड से रिलेटेड एयर एलिमेंट, और अर्थ से रिलेटेड है इमोशन नहीं है और फायर बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसका अपनी इमोशन से ज़्यादा टच नहीं है। आप हर चीज़ का में लॉजिक लगाते होंगे, हर चीज़ में एनालिसिस करते होंगे। आप के अपने जो एक लव नेचर है, रिसेप्टिव नेचर है, आप उससे कनेक्टेड नहीं हैं। हो सकता है आपको डिफ़िकल्टी होती हो दूसरों की इमोशंस को समझने में भी, या आप अवॉइड करते हैं किसी भी तरह के इमोशनल वीकनेस जहाँ आप फील करते हैं, आप उस सिचुएशंस में होना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि आपने अपनी इमोशन से अच्छा कनेक्शन बना के नहीं रखा है। तो इससे क्या समझ में आता है कि आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड इंसान हैं। आप सिर्फ एक्शन करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन जब बात आती है इमोशन से एक्शन करने की तो इमोशन से ना करके आप लॉजिक लगा के तर्क वितर्क करके अपने एक्शंस करते हैं। देखते हैं आपकी शैडो। ये है 6 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली आपके अंदर एबिलिटी है चीज़ों को अचीव करने की।
जो भी आप सोचते हैं आप उसे अचीव कर पाते हैं। आपको जब भी कोई विक्ट्री मिलती है तो आप अपनी चीज़ों में सफल तो होते हैं, लेकिन वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी क्रिएट करती है। अगर आपके जीवन में कुछ डीलेज होते हैं तो आप उसको लेके बहुत जल्दी एंशियस हो जाते हैं। जो ये कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये होता है करेज से रिलेटेड, कॉन्फिडेंस से रिलेटेड। तो कई बार आप अपने करेज से, कॉन्फिडेंस से चीज़ों को अचीव भी करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। आपके अंदर पेशेंस की कमी हो सकती है, आप एक बहुत ज़िद्दी इंसान भी हो सकते हैं। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ़ और सिर्फ यही समझता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो ही ठीक है, और दूसरों को आप अलाउ ही नहीं करते हैं कि वो आपके सामने अपना पहलू रखें या कुछ चेंजेस लेकर आ सकें। आपका जो शैडो मुझे समझ में आ रहा है, जो आप ज़िंदगी में अचीव कर सके हैं उसको लेके कहीं ना कहीं आपके अंदर एरोगेंस है, जिसकी वजह से आपके अंदर एक ज़िद है, एक ऑब्स्टिनेसी है, या रिजिडनेस जिसको बोल सकते हैं। आप किसी और का बात नहीं सुनते हैं, आपके अंदर एक रिजिडनेस है, आप सिर्फ वो ही करते हैं जो आपको ठीक लगता है। दोस्तों, जो हमारे अंदर की रिजिडनेस होती है, ऑब्स्टिनेसी होती है, इम्पेशेंस जो हमारे अंदर होती है, और जब हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, ये हमारे अंदर की इनफ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाता है। आपके अंदर की शैडो ही यही है कि आपके अंदर हो सकता है बहुत ज़्यादा इनफ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा रिजिडिटी है। हो सकता है आप दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं, लेकिन आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें आप बहुत ज़्यादा रिजिड हैं, बहुत ज़्यादा इनफ्लेक्सिबल हैं। आपने जिस चीज़ को सही मान लिया है, आप सिर्फ और सिर्फ उसे ही सही मानते हैं। अगर आपकी जो स्पाउस हैं या जो बच्चे हैं, अगर वो भी आपको एक नए पहलू से कुछ समझाने की कोशिश करते हैं या ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, तो आप शायद उसे भी रिजेक्ट कर देते हैं। यही रिजिडिटी, इनफ्लेक्सिबिलिटी, लैक ऑफ पेशेंस आपको दूसरों में दिखता होगा, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये आपके अंदर भी है। आपके अंदर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की एबिलिटी नहीं है। आप कभी भी जो आपने सोच लिया आपको वही करना है, आप ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि ठीक है मुझसे कुछ और एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो मेरे लव्ड वंस हैं वो मुझसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो चलो मैं कुछ और करता हूँ, या मैं अपना कोर्स ऑफ एक्शन चेंज कर देता हूँ या कर देती हूँ। आप वैसा करते नहीं हैं, क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं लाइफ में चीज़ों को लेकर। किन सिचुएशंस में ऐसा ज़्यादा होता होगा? तो जो पेज ऑफ वॉन्ड्स है वो भी एक फायर से रिलेटेड एनर्जी है, और ये है एक मैसेंजर से रिलेटेड। मतलब कि जब हमें मैसेजेस मिलते हैं टू फुलफिल आवर डिज़ायर्स, कोई व्यक्ति भी हो सकता है ऐसा। ये कार्ड में अगर देखूँ तो शायद आप ही एक ऐसे व्यक्ति हों जिसके पास बहुत सारे आइडियाज़ हों, बहुत सारे आपने अचीवमेंट्स भी किए हैं अपनी मेहनत से। तो जब बात आती है आइडियाज़ को अचीव करने की या फिर आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने की, किसी को राय देने की, उस वक्त शायद आप बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिनेट हो जाते हैं, आपके अंदर इम्पेशेंस हो जाती है। आपको लगता है कि जो मैं बोल रही हूँ इस व्यक्ति को यही करना चाहिए, जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं प्लान ऑफ एक्शन बता रही हूँ, इस व्यक्ति को वो ही करना चाहिए। तो जब आप एक मैसेंजर बनते हैं, जब आप एक एडवाइज़र या गाइड बनते हैं, उस वक्त आपकी जो ये इनफ्लेक्सिबिलिटी की एनर्जी है, एरोगेंस की एनर्जी है, ये ज़्यादा उजागर होती है। आपके अंदर जो ये एक इनफ्लेक्सिबिलिटी है, कई बार इम्पेशेंस भी हो सकती है, रिजिडिटी भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि ये मून इन सजिटेरियस है जो ये एनर्जी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि अब बस आपको ही सब कुछ मालूम है। जैसे हम समझने लगते हैं कि बस मुझे सब कुछ मालूम है, दूसरे व्यक्ति को कुछ नहीं मालूम है। एक अपने अंतर्मन में ये बात बैठ जाती है और हम समझते हैं कि दूसरों को कुछ नहीं पता। तो ये जो आपके अंदर एनर्जी है वो आई क्यों है? क्योंकि आपके पास्ट में आपकी लाइफ की सिचुएशंस ऐसी रही हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जगलिंग करनी पड़ी। मतलब कि बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस रहे होंगे लाइफ के जब कोई हेल्प करने के लिए नहीं था, आपको बहुत सारे काम खुद से ही बैलेंस करने थे, कोई हेल्प करने के लिए नहीं था। उस वक्त जो आपने सहा, आपने जो अपने आप को खुद से सपोर्ट किया, उस वजह से आपके अंदर एक ये एरोगेंस आ गई है, एक रिजिडिटी आ गई है। अपनी इस शैडो से आप बाहर कैसे निकल सकते हैं दोस्तों? क्योंकि फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है।
ज़िंदगी में हर एक तरह का एक्सपीरियंस है और हर बहुत सारे तरीके हैं, पहलू हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं। लेकिन अगर हम ओपन नहीं होते हैं तो हम अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंस को लिमिटेड कर देते हैं, हम अपने स्पिरिचुअल इवोल्यूशन को लिमिटेड कर देते हैं। इसलिए हमें ज़रूरी होता है ये समझना हमारे अंदर क्या है। आपके अंदर बहुत एंगर भी होगा क्योंकि ये फायर से रिलेटेड है, ये तीनों ही कार्ड फायर से रिलेटेड हैं। तो नो डाउट आप बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते होंगे क्योंकि पूर्व में, पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि ऐसी सिचुएशंस हुई होंगी कि जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आपके पास शायद उस वक्त घर भी ना हो, या घर है तो खाने के लिए पैसे ना हो, या फिर अगर खाना भी है तो इतना नहीं है कि आपको ये सोचना पड़ता है कि नेक्स्ट डे क्या करना है। कुछ ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे आपकी जो फिजिकल मैनिफेस्टेशंस थी वो स्टेक पर थी, उस वजह से इनफ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। लेकिन कभी ना कभी उससे हमें बाहर तो निकलना ही होता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड होता है ट्रैवल से रिलेटेड और मैं इसको देखती हूँ लेटिंग गो से रिलेटेड। जब हमको लेट गो करना आना चाहिए, जब हम रेडी हों नए एवेन्यूज़ एक्सप्लोर करने के लिए, नए पॉइंट ऑफ व्यूज़ एक्सप्लोर करने के लिए, आपको अपने अंदर वो एबिलिटी लानी चाहिए कि जो आपके अंदर रिजिडिटी है वो है आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ अटैचमेंट। वो फियर और अटैचमेंट जब तक आपके अंदर से ख़त्म नहीं होंगे तब तक आप ज़िंदगी में नया कुछ एक्सप्लोर नहीं कर सकते। ऐसा भी हो सकता है शायद आप ट्रैवल भी नहीं करते होंगे, शायद आपने बहुत सालों से ट्रैवल भी नहीं किया होगा क्योंकि आपको वो यूज़लेस लगता होगा। लेकिन जब हम ट्रैवल करते हैं तब हमें नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम नए लोगों से मिलते हैं, हमें कुछ ना कुछ समझने के लिए, सीखने के लिए मिलता है। अगर मैं मेटाफिजिकली बोलूँ तो जब आप ट्रैवल करते हैं एक थॉट प्रोसेस से दूसरे थॉट प्रोसेस की ओर, एक कॉन्शियसनेस लेवल से दूसरे कॉन्शियसनेस लेवल की ओर, तभी, सिर्फ और सिर्फ तभी आप इवॉल्व हो सकते हैं। उसके लिए जो हमारे पुराने वैल्यू सिस्टम्स हैं, पुराने बिलीफ सिस्टम्स हैं, जिस चीज़ को हम सही मानते आए थे, हमें उसे क्वेश्चन करना पड़ता है और तभी हम आगे निकल सकते हैं, कुछ और ज़िंदगी में एक्सप्लोर कर सकते हैं, इवॉल्व हो सकते हैं। आपको अपने अंदर ये एटीट्यूड लेकर आना चाहिए अगर आप अपने शैडो सेल्फ से बाहर निकलना चाहते हैं। ये जो कार्ड है इसमें दर्शाई गई है कहानी श्री राम की। श्री राम ने सब कुछ छोड़ दिया था बहुत आसानी से और संन्यास लेने चले गए थे, कंप्लीटली डिटैच्ड थे। तो वो डिटैचमेंट जब हमारे अंदर आ जाता है तभी हम सही मायने में नए पर्सपेक्टिव को समझ सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में नई एनर्जी ला सकते हैं। ऐसा क्या है जो आपके वर्क में शैडो को एक्सेप्ट करने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे? हो सकता है आपकी फैमिली के साथ कंड्यूसिव रिलेशनशिप नहीं है। अपनी फैमिली के साथ अच्छी रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करें। हो सकता है आप फैमिली में बहुत डोमिनेटिंग हो। जब तक आप अपनी फैमिली के साथ वो एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करेंगे जहाँ पे आप उनका भी पर्सपेक्टिव सुनें, अपनी डोमिनेंस, कंट्रोलिंग नेचर को ख़त्म करें, दूसरे के पहलू को समझें, जो दूसरा सही समझता है उसको भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, मतलब कि फैमिली में एक इक्वालिटी लेकर आएँ। जब आप ये कोशिश करेंगे तब आपके अंदर से वो रिजिडिटी ख़त्म होना शुरू हो सकती है। आप पहचान भी पाएंगे कि आपके अंदर कितनी रिजिडिटी है। लेकिन अगर आप ये अपने परिवार से नहीं शुरू करते, आप वहाँ पे डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग ही रहते हैं, तो नो डाउट आपकी वो रिजिडिटी, इनफ्लेक्सिबिलिटी, लैक ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ कहीं भी नहीं जाएगा, वो वहीं का वहीं रहेगा। इसलिए अपनी फैमिली से स्टार्ट करें, वहाँ पे वो इक्वालिटी लाना स्टार्ट करें, हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाने की ज़रूरत है। ऐसा क्या है जो आपको मोटिवेट करेगा अपनी शैडो पे वर्क करने के लिए? दृढ़ निश्चय। जो ये कार्ड है ये है मार्स इन एरीज। मार्स इन एरीज का कार्ड वो होता है जिस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा करेज है, जो करने का सोच लेता है वो ज़रूर करता है और उसे कॉम्प्रोमाइज़ करने में प्रॉब्लम नहीं होती है अगर वो अच्छे के लिए है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि ये 2 ऑफ वॉन्ड्स है तो पार्टनरशिप भी इम्पॉर्टेंट है। तो जितना जब आप सोच लेंगे, अपने आप को मोटिवेट करेंगे कि जो आप ज़िंदगी में अचीव कर सके आपने वो किया। तो अगर आप सोच रहे हैं आपको अपने अंदर की इनफ्लेक्सिबिलिटी, लैक ऑफ कॉम्प्रोमाइज़, लैक ऑफ पेशेंस को ख़त्म करना है, रिजिडिटी को ख़त्म करना है, जब आप समझ लेंगे कि जब आपके अंदर ऑलरेडी वो प्रोग्राम है चीज़ों को अचीव करने का, जब आप अपनी शैडो को ख़त्म करके उसे ट्रांसफॉर्म करने का सोचेंगे तब आप उसे भी ख़त्म कर सकेंगे।
जब आप इस तरह के थॉट प्रोसेस से अपने आप को मोटिवेट करेंगे तो डेफिनेटली आपको वो मोटिवेशन मिलता रहेगा, वो लाइट मिलती रहेगी, जिससे आप अपनी शैडो पर वर्क करेंगे। और जब आप अपनी शैडो पर वर्क करेंगे, आपकी फैमिली लाइफ में बहुत बदलाव होगा। आपके फैमिली मेम्बर्स आपके साथ, सबका जो एक रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा लविंग और हार्मोनियस होगा। लेटिंग गो करना सीखेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर से फियर्स ख़त्म होंगे, आपके अंदर और एबिलिटी आएगी ज़िंदगी को नए तरीके से देखने की और नए पर्सपेक्टिव से देखने की। ऑप्शन नंबर 3 के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके लिए किसी न किसी लेवल पर हेल्पफुल ज़रूर रही होगी।